नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की राज्य उन्नति की वर्चुअल समीक्षा, विकास योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के संबंध में ली समीक्षा बैठक, कहा किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने लागू की एक और नई योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन की गई जारी, प्रदेश के लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय से आयोजित राज्य उन्नति की वर्चुअल बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और चयनित परिवेदनाओं की प्रभावी समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास को नई गति प्रदान करने, योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन और जनसेवा के प्रति राज्य सरकार का संकल्प अटल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए परिणाम उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदेश में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 से पूर्व गिरदावर सर्किल स्तर पर 23 जनवरी से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीट में अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें धरातल पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये शिविर महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह रबी फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो अच्छी पैदावार और समृद्धि की उम्मीद जगाती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 जनवरी को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को शिविरों के आयोजन के संबंध में जानकारी दी जाए। प्रदेश में गिरदावर सर्किल स्तर पर इन शिविरों का आयोजन 23, 24, 25 और 31 जनवरी को तथा 1, 5, 6, 7 और 9 फरवरी को किया जाएगा। बता दें कि इन शिविरों में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 यानी वीबीजी राम जी के तहत गांवों में आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव लेने के साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना के तहत पॉलिसी वितरण, पॉली हाउस की स्वीकृति, पशु टीकाकरण सहित कृषि और उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत और खुशहाल बनाने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों के सफल आयोजन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, सिंचाई सहित सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर कृषकों और पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद उद्योग और वाणिज्य विभाग ने इस योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। विनिर्माण, सेवा और व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 100% ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। कर्नल राठौड़ ने बताया कि 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही अधिकतम
35,000 रुपए के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 50,000 रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। बता दें कि कर्नल राठौड़ ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार बड़े निवेशों के साथ साथ प्रदेश के युवाओं को भी उद्योगों से जोड़ने के लिए योजनाएं और नीतियां बना रही है। इसी क्रम में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से प्रदेश के युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे। इससे भविष्य में लाखों और लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की है। राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सरकार की दूरदर्शी सोच स्पष्ट रूप से सामने आई है, जिसके परिणाम स्वरूप निवेशकों ने राज्य सरकार पर भरोसा जताते हुए लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जा चुका है, जो मजबूत नीति ढांचे और प्रभावी प्रशासन को दर्शाता है। राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करने के लिए नियमों के सरलीकरण, नई औद्योगिक और सेक्टर आधारित नीतियों तथा रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन का मूल्य बढ़कर 3200 करोड़ रुपए हो गया, जबकि भूखंडों की संख्या में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई। इससे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों की बढ़ती रुचि स्पष्ट होती है। जमीनी स्तर पर औद्योगिक विस्तार को मजबूती देते हुए राज्य में 20 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति है। साथ ही जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप, राजस्थान पेट्रोजोन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब जैसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर कार्य तेजी से जारी है। इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राजस्थान को उद्योग, निवेश और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाया जाए। सरकार पारदर्शी, समयबद्ध और निवेश अनुकूल वातावरण विकसित करते हुए प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास को निरंतर गति प्रदान कर रही है। राष्ट्रमंडल देशों के 40 देशों से आए 120 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल आज अपने 2 दिवसीय प्रवास पर जयपुर पहुंचा। जयपुर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधि मंडल ने विश्वविख्यात आमेर महल का भ्रमण किया, जहां इसके दिव्य, ऐतिहासिक और भव्य छटा ने सभी प्रतिनिधियों को अभिभूत कर दिया। आमेर महल पहुंचने पर प्रतिनिधि मंडल का पारंपरिक राजस्थानी रीति रिवाजों से भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। लोकवाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि, पारंपरिक आतिथ्य और राजस्थानी संस्कृति की जीवंत झलक ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके पश्चात उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी पर्यटक गाइड द्वारा प्रतिनिधि मंडल को आमेर महल के गौरवशाली इतिहास, राजपूत कालीन स्थापत्य कला और सांस्कृतिक महत्व की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने दीवाने आम, दीवाने खास, 27 कचहरी, गणेश पुल, मुगल गार्डन और मानसिंह महल सहित आमेर दुर्ग के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य विशेष रूप से शीश महल की अद्वितीय कारीगरी से अत्यंत प्रभावित नजर आए। शीश महल से माफ्टा सरोवर और केसर क्यारी बाग का मनोरम दृश्य देखकर प्रतिनिधि मंत्रमुग्ध हो गए और राजस्थान की समृद्ध स्थापत्य और शिल्प परंपरा की मुक्त कंठ से सराहना की। कई प्रतिनिधियों ने आमेर महल को भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बताया। बता दें कि यह संसदीय प्रतिनिधि मंडल आज और कल जयपुर प्रवास पर है। प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रमंडल देशों की विभिन्न विधायिकाओं के अध्यक्ष, सदस्य और उच्च स्तरीय संसदीय अधिकारी शामिल है। जयपुर आगमन पर प्रतिनिधि मंडल का स्वागत जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। जयपुर प्रवास के दौरान प्रतिनिधि मंडल के द्वारा शहर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताओं से जुड़े अन्य स्थलों के भ्रमण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिससे राजस्थान की गौरवशाली परंपरा और विकासशील दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और अधिक परिचित हो सकेंगे। और अब बात करते हैं प्रदेश में कला और संस्कृति की। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के प्रमुख केंद्र सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस आज से 19 जनवरी तक भव्य रूप से मनाया जाएगा। समारोह के दौरान जिले की अनूठी लोक संस्कृति, कला, पारंपरिक खेल, बाघ महोत्सव, वन्य जीवों की पहचान और अमरूद जैसी स्थानीय विशिष्टताओं का उत्सव मनाया जाएगा। दशहरा मैदान में फोटो प्रदर्शनी और 3 दिवसीय रणथंभौर कला शिविर आयोजित किया जाएगा। इसी दिन खंडा
बाजार के रामेश्वर घाट पर दीपदान कार्यक्रम भी आयोजित होगा। कल चौथ का बरवाड़ा में नेचुरल वॉक, पुलिस लाइन मैदान में फुटबॉल मैच, दशहरा मैदान में अमरूद एक्सपो और कन्हैया पद दंगल आयोजित किए जाएंगे। शाम को लोक संगीत महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों की लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियां होगी। 19 जनवरी को नगर परिषद परिसर में संस्थापक सवाई माधो सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।